आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तुम्हारी श्रद्धा कहीं है और उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। किसी की कहां पर श्रद्धा है, अगर तुम उसके खिलाफ बोलोगे तो उसको भी तो अच्छा नहीं लगेगा, या कि उसके विपरीत व्यवहार तुम करो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मैंने तो आप बीता एक उदाहरण सुनाया था, चलते चलते फिर सुना जाता हूं। पूरे भारत की पैदल यात्रा ईश्वर की कृपा से मैं इस लायक नहीं था, की मैंने पूरे भारत की जब पैदल यात्रा की तो हिमालय की भी यात्रा बहुत ऊंचाइयों तक उसकी कृपा से मैंने की। आप बीता उदाहरण है, एक जगह पर बहुत बर्फीली राह पर ऊंची चढ़ाई हमने चढ़नी थी। एक घाटी में हम पहुंचे जहां से चढ़ाई शुरू होनी थी। सीधी चढ़ाई थी। सब बोले कि महाराज जी थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलेंगे। सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, घर में, परिवार में, ऑफिस में, जहां आप हैं सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, हरि चैतन्य को भी, आपको भी। कमजोर से कमजोर कड़ी भी अगर टूट गई तो चेन बेकार हो जाएगी, याद रखना। सबकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं बैठ गया। सारे मेरे आसपास बैठ गए, आनंद ले रहे थे अपनी भावना से। वो दर्शन का आनंद ले रहे थे या क्या ले रहे थे, ये उनकी भावना का खेल है। थोड़ा थोड़ा जल सबने लिया, प्रसाद निकलवाया और थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से मैंने जब दिया, बड़े खुश हुए, लेकिन तृप्त नहीं हुए। क्या लगे महाराज जी, यहां तो जितना मिलता है भूख और बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ सुना है, लेकिन वैसे शांति है, वैसे तृप्ति है, लेकिन हमारे कान तृप्त नहीं, मन करता है और सुने और सुने। ये प्रसाद तो आपने दिया महाराज जी, अब वाणी का प्रसाद भी कुछ दो ना। अरे कुछ वाणी का प्रसाद भी दो महाराज जी। रोज सुनाया करता था कुछ ना कुछ, ईश्वर की कृपा से। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा कुछ सुनाने को मन नहीं किया। बार बार लोग प्रार्थना कर रहे थे, बस मेरे मुंह से जोर से निकला राम। क्या निकला? क्या निकला? मेरे मुंह से जब एक बार जोर से राम शब्द का उच्चारण हुआ, मैंने कहा ना घाटी थी वहां, जब एक बार राम कहा तो 4 बार गूंजी। वहां घाटियों में आवाज गूंजती है, इको होती है। रा 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 गूंज रही, गूंज रही। क्या कर रहे हो महाराज जी? आप घबराइएगा मत, कोई भी नाम मुझे बुरा नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। ये भाषा का फर्क है। राम में, कृष्ण में, अल्लाह में, वाहिगुरु में, खुदा में, दुर्गा में, गुरु में, इनमें क्या फर्क है? कोई अगर पूछे, मैं इतना ही कहूंगा, मुझे तुम बता दो, मम्मी में, माताजी में, अम्मी में, बोई में, इजा में, बा में, मदर में, इनमें क्या फर्क है? अगर तुम इनमें फर्क मानते हो तो मैं भी मानता हूं। अगर तुम्हें इसमें अंतर नजर नहीं आ रहा है तो मुझे इनमें भी कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। एक ही जन्म देने वाली को सारी दुनिया की बात छोड़िए, हमारे मुल्क में भी कितने नामों से पुकारा जाता है। कोई मां कहता है, कोई मैया कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई अम्मी कहता है, कोई बोई कहता है, कोई झाई कहता है, कोई ईजा कहता है, कोई बा कहता है। भाषा का फर्क हो सकता है, लहजा फर्क हो सकता है, फर्क नहीं है। फर्क सा लगता है, फर्क नहीं है। तो मैं दावे से कह रहा हूं, अगर अंतरात्मा से विचार करोगे तो ये जो परमात्मा के विभिन्न नाम है, इनमें भी अंतर सा लगता है, अंतर है। मुझसे जो नाम कोई कहे, मैं उतनी ही श्रद्धा से उसे लेने को तैयार हूं हमेशा। मेरे मुंह से जोर से बस राम शब्द का उच्चारण हुआ, गूंजी आवाज, महाराज जी क्या कर रहे हो, कुछ सुनाओ ना। पता नहीं फिर ईश्वर की क्या प्रेरणा हुई,
मैंने और कुछ सुनाने के बजाय बस इतना जोर से बोला, तेरा भला हो। एक बार कहा तेरा भला हो, वहां तो 4 बार गूंज की आवाज आई, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला, तेरा भला, तेरा भला। पहाड़ में गूंजती है। क्या कर रहे हो महाराज जी, हमें कुछ सिखाओ ना। मैंने कहा और क्या सीखना चाहते हो? अरे क्या सीखना चाहते हो आप? एक बर्फ और पत्थर की चट्टान से, इंसान से नहीं। इंसान से तो क्या, एक बर्फ और पत्थर की चट्टान से मैंने एक बार कहा है तेरा भला हो, वो 4 बार कहती है तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला। और एक इंसान से तो क्या, एक इंसान से तो क्या, बर्फ और पत्थर की इन चट्टानों से भी अगर मैंने कहा होता एक बार कि तेरा बुरा हो, कहती कभी तेरा भला हो? ना ना ना, तेरा तो भला ही हो, ना ना ना, तेरा तो कहती कभी? एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टान को भी तुम जैसा भाव उजागर कर रहे हो, तुम्हें 4 बार लौटा करके दे रही है। तो फिर इंसानों से जो व्यवहार करते हो उसके उल्टे व्यवहार की कामना तुम कैसे करते हो? ये मूर्खता नहीं है तुम्हारी? हम गुस्से में बोल लें लेकिन दूसरा गुस्से में बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम किसी की इंसल्ट कर लें और दूसरा हमारी करे तो बुरा लगता है। हम किसी की निंदा कर लें और दूसरा हमारी करे तो बहुत बुरा लगता है। हम किसी के धर्म के बारे में चाहे जो बोले और हमारे धर्म के खिलाफ कोई ना बोले, बड़ा बुरा लगता है। हमें अपने माँ बाप को उपेक्षित करें, तिरस्कार करें, अपने बुजुर्गों की सेवा ना करें, लेकिन हमारी अगर बुढ़ापे में कोई ना करे तो बड़ा बुरा लगता है। क्यों? हमारी बेटी को ससुराल में कोई सताए, हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे घर में जो बहू किसी की बेटी बनकर के आए, अब उसे सता ले, किसने अधिकार दिया है तुमको? अरे बोलना, जोर से बोलो ना। ना 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 ना, मैं तो एक पंक्ति में तुमसे इतना ही कह रहा हूं और आज कहते हुए फिर अपने प्रसंग पर लौटता हूं। जो तुम्हारी अपने लिए अनुकूल न लगे, जो तुम्हें खुद अच्छा ना लगे, वो व्यवहार कभी दूसरों के साथ करने की कोशिश मत करना। बस इस क्या सही है क्या गलत है, कहीं वेदों में, कुरान में, गुरु ग्रंथ में, बाइबल में ढूंढने की जरूरत नहीं है। सही और गलत समाज में क्या है, अगर इसे तुम ढूंढना चाहते हो अपने अंदर खोज के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, अंदर से पता चल जाएगा। कोई गालियां दे रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, ये बुरी बात है, बस तुम्हें अंदर से जवाब मिल जाएगा। कहीं पढ़ने की, सुनने की आवश्यकता नहीं कि गाली देना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे अंदर से आवाज आ सकती है। तुम्हारा कोई अपमान कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, इसका तात्पर्य अच्छी चीज नहीं है, तुम किसी का अपमान करने की कोशिश मत कर रहे। हमारे संतों, हमारे गुरुओं, हमारे धर्म, हमारे मजहब के लिए कोई गलत शब्द बोल रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है, तुम भी मत कर रहे। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, तुम्हारे अंदर से आवाज मिल जाएगी, जवाब मिल जाएगा तुम्हें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस इसे समझने के बाद अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करना, बुराई को छोड़ने की कोशिश करना, बस। लेकिन हमारी चर्चा तो आपसी मेल मिलाप की चल रही है। कैसे मिल सकते हैं महाराज जी संसार में सब लोग? ये तो बड़ी अटपटी सी बात है, हमारे खान पान नहीं मिलते, हमारी वेशभूषाएं नहीं मिलती, हमारे रीति रिवाज नहीं मिलते, हमारे व्यवहार नहीं मिलते हैं, हम कैसे मिलकर के रह सकते हैं? ये कहने वालों, दुनिया में कहीं मत खोजना, अपने शरीर में ढूंढ लो। एक दूसरे के 5 विरोधी तत्व मिलकर के रह सकते हैं, तो तुम समाज में मिलकर के क्यों नहीं रह सकते हो? कभी विचार करो। तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व दोस्त नहीं है एक दूसरे के, एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन, विरोधी तत्व है, जिनका कोई बेल नहीं, ऐसे बेमेल तत्व है। हमारे शरीर का निर्माण जिन 5 तत्वों से हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, तेज, आकाश है, बोल, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये 5 तत्व ही तो हैं। आकाश का और पृथ्वी का मेल है कहीं? बोलो ना मुझे। तुम्हें लगता है वहां पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन वहां जाओगे लगेगा वहां मिल रहे हैं, वहां जाओगे लगेगा वहां मिल रहे हैं, ये कभी नहीं मिलते आपस में।
बेमेल तत्व हैं, इनका मेल कहीं है ही नहीं। अग्नि और वायु विरोधी तत्व हैं एक दूसरे के, बोलो। अग्नि और जल एक दूसरे के, ये 5 बेमेल तत्व, 5 एक दूसरे के परस्पर विरोधी तत्व मिलकर के इतने सुंदर शरीर के रूप में रह सकते हैं। ये प्रकृति सिखा रही है, परमात्मा सिखा रहा है। तो तुम समाज में, परिवार में, घर में मिलकर के क्यों नहीं रह सकते हो? विचार करो, कौन सी रुकावट आती है तुम्हारे बीच में? हमारे भारतीय संस्कृति में देवादिदेव महादेव के जीवन को देखो जरा, उसके परिवार को देखो, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर गिने चुने परिवार में सदस्य हैं, गिने चुने। कौन कौन सदस्य हैं बोलो शिव परिवार में? शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी बैल, वो भी उनके परिवार का सदस्य है। सांप, वो भी सदस्य है। चूहा, वो भी एक सदस्य है। मोर, स्वामी कार्तिकेय का वाहन, ये भी गिने चुने सदस्य हैं। इनके रूप मिलते हैं आपस में, बोलो। शंकर 5 मुख वाला, ये सिखाया है, हमें समझाने की कोशिश की है हमारी भारतीय संस्कृति। 5 मुख, 3-3 नेत्र। पुत्र कार्तिकेय 6 मुंह वाला, पुत्र गणेश हाथी के मुंह वाला, पार्वती दुर्गा उनकी अर्धांगिनी अनेक भुजाओं वाली। ये खाली इतने तक सीमित मत रहो, इसकी गहराई में जाओ। इनका किसी का रूप आपस में नहीं मिलता है। खान पान, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं जी, शंकर को बेलपत्री इत्यादि अच्छी लगती है जी, दुर्गा को अनेक तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है जी। मिलता है किसी का? बोलो ना। ना रूप मिल रहे हैं, ना खान पान मिल रहे हैं। और वाहन, हमारे घर में एक के पास साइकिल हो, एक के पास स्कूटर हो, एक के पास मोटरसाइकिल हो, एक के पास कार हो, एक के पास उससे महंगी कार हो, एक के पास हेलीकॉप्टर हो। एक दूसरे को देख करके खुश होंगे? आज अपने अभाव से व्यक्ति इतना दुखी नहीं है जितना किसी के बढ़ते प्रभाव को देख करके दुखी है। मेरे पास किसी चीज की कमी है, मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है, पर तेरे पास क्यों बढ़ती जा रही है, इसका बड़ा दुख है। मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, दुख है, पर उतना नहीं जितना कि तेरी तरक्की देख करके। आप दुखी क्यों? बोला आप सुखी हो इसलिए। हरि बोल। तू सुखी है, मेरे अनेक दुखों में एक दुख ये भी है, तू क्यों बढ़ रहा है, क्यों फल फूल रहा है, क्यों तरक्की कर रहा है? भाई भाई को बढ़ते देख करके खुश नहीं है, एक दूसरे को तरक्की देख करके खुश नहीं है। क्यों है ना ऐसा? खुश भी नहीं है, ईर्ष्या भी करता है, टांग घसीटने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है। एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए जगह नहीं। अगर मैं कह दूं कि आज के इस युग में आदमी का मस्तिष्क तो बहुत विशाल होता जा रहा है, पता नहीं कैसी कैसी सोच आ रही है, मस्तिष्क बहुत विशाल होता जा रहा है, लेकिन दिल सिकुड़ते जा रहे हैं, जिसमें भाई के लिए जगह नहीं है, माँ बाप बच्चों के एक दूसरे के लिए जगह नहीं है, दिल में किसी के लिए जगह नहीं है। बोलो, मस्तिष्क विशाल हो रहे हैं लेकिन हृदय सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। हरि बोल। किसी की तरक्की को देख करके ईर्ष्या करेंगे उससे, हम दुखी नहीं होंगे। किसी को अभाव में देख करके खुश होंगे। देखा, बड़ा कहता था तुमसे आगे बढ़ के दिखा दो, देख वहीं का वहीं पड़ा है, देख, खुश होंगे भाई। अरे बोल, हम देखो कहां से कहां पहुंच गए, देखो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर देख लो, आप गणेश के पास चूहा है, हरि बोल, कार्तिकेय के पास मोर है, शंकर के पास नंदी बैल है, दुर्गा के पास शेर है। वाहन भी किसी के नहीं मिलते हैं, खान पान किसी के नहीं मिलते हैं, रूप किसी के नहीं मिलते। चलो इतनी विषमता पर कोई साथ मिलकर रह ले, लेकिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है उस परिवार में। शेर और बैल तो जमीन जायदाद के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, जन्मजात दुश्मन है एक दूसरे, लेकिन उस परिवार में मिलकर रहते हैं। कोरी कथाएं मत सुनो, कोरी कथाएं मत करो, कोरी कथाएं मत पढ़ो, उसकी गहराई में जाओ। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन उस परिवार में मिलकर रहते हैं।
बैल और शेर, चूहा और सांप हैं दुश्मन ना। सांप और मोर, मोर सांप को खा जाता है, एक दूसरे के दुश्मन। शंकर के वो नेत्र का ज्वलनशीलता और ऊपर गंगा, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। यहाँ अग्नि का प्रचंड पुंज, वो तीसरा नेत्र जो जला के राख कर दे, और ऊपर गंगा जी। और बोल, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन उस परिवार में मौजूद हैं और मिलकर के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। कैसे रहते हैं ये जान लेना, लेकिन इतना तो समझना कि हमारी संस्कृति सिखा रही है, जब इतने बेमेल होकर के भी एक दूसरे से न मिलते हुए, इतनी विषमताओं के बावजूद, एक दूसरे के परस्पर विरोधी स्वभाव और विरोधी उसके बावजूद मिलकर के रह लेते हैं, तो हम लोग आपस में क्यों नहीं मिलकर रह सकते हैं? विचार करिए। ये तो समझना है, क्योंकि हमारा शब्द चला है मेल मिलाप पे। संसार एक मेला है, मेला मिलाप शब्द से बना है। मेले में जाकर के आनंद आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जीवन रूपी मेला झमेला क्यों बना हुआ है? लगता है तुम्हें ठीक से बोलना नहीं आता है, बुरा ना मानना। लगता है तुम्हें ठीक से देखना नहीं आता है, लगता है तुम्हें ठीक से व्यवहार करना नहीं आता है, लगता है तुम्हें ठीक से लेन देन करना नहीं आता है। जो कल एक पंक्ति में अंत में मैंने कहा था आपसे कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें बनाया था पृथ्वी पर रहने के लिए। आकाश में उड़ने के लिए बनाया होता, तुम्हारे पंख होते। पानी के अंदर रहने के लिए तुम्हें बनाया होता, मछली की जैसी व्यवस्था होती। तुम्हें पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है, लेकिन तुम्हें अंतरिक्ष में भी रहना आ गया, बड़ी अच्छी बात है। आकाश में भी रहना आ गया, बड़ी अच्छी बात है। पानी पर रहना आ गया, बड़ी अच्छी बात है। पानी के अंदर भी वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, कितने कितने दिन रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन काश तुम्हें जिस पृथ्वी के लिए बनाया था, यहां पर भी ठीक से रहना आता, तो यही स्वर्ग तुल्य हो जाता। वहां हमें यहां नहीं रहना आता है, यहां हमें बैठना नहीं आता, यहां ठीक से बोलना नहीं आता, यहां ठीक से व्यवहार करना नहीं आता। हमारे प्यार जरा जरा देर में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। प्यार की अनेक बाधाओं में से पहली बाधा आपको जो चर्चा कर रहा था, बीच में और बात आ गई, शंका, शक, सुबह, भ्रम, संदेह, पर्यायवाची है सर। अरे बोल, पति पत्नी के मन में शंका आ जाएगी, प्यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, प्यार नहीं रहेगा। भाई भाई के मन में शंका आ गई, प्यार, जोर से बोलो ना, नहीं रहेगा। माँ बाप और बच्चों के मन में संदेह आ गया, लगता है दुकान में से मारता है, नहीं कल से नहीं बैठेंगे। अरे बोल, प्यार नहीं रहेगा। समाज में एक दूसरे के प्रति शंका की अगर नजर रही, तुम्हारा प्यार नहीं रहेगा। और मैं तो यहां तक कह दूं कि संत, गुरु और यहां तक कि परमात्मा के प्रति भी जहां तुम्हारे मन में शंका आ गई, प्यार तुम्हारा कितना भी क्यों ना हो, एक क्षण में खत्म हो जाएगा, तो अतिशयोक्ति नहीं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भक्ति सब दूर हो जाएगी तुमसे। परमात्मा के प्रति भी आ गई तो, गुरु के प्रति भी आ गई तो, संत महापुरुषों के प्रति भी आ गई तो खत्म। एक क्षण नहीं लगेगा प्यार खत्म होने में, एक क्षण। प्यार जो इतनी ऊंची चीज थी, जिसको बाहर के लोगों ने भी स्वीकार इस हिंदुस्तान में रह के किया कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, बशर्ते कि वो विशुद्ध हो, निष्काम हो, निस्वार्थ हो, निष्कपट हो। परमात्मा का रूप है जो ऐसे ही पैदा नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ था। अरे बोलना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये बाड़ी में पैदा होने वाली सब्जी नहीं है, प्यार 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 चिल्लाते रहते हो। ये हाट में बिकने वाला सौदा नहीं है। अरे बोलना, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, ये तेरी मौसी का घर नहीं है जहां। अरे बोलना, खैर आजकल तो मौसी का घर भी नहीं कह सकते, पुराने जमाने में मौसी मतलब मां जैसी। अब तो मौसी ही अपनी बहन के बच्चों को देख के कितनी खुश होती है तुम ज्यादा जानते हो। हरि बोल,
ज्यादा जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोग किससे सुनाते हैं। अभी बोलना पहले मौसी का, जैसे माँ के घर में निर्द्वंद रहते थे, ऐसे मौसी के घर में भी छुट्टियां हुई मस्त होकर रहते थे। मौसी का घर नहीं है जहां इधर उधर घूम लो। ये प्यार मामूली चीज नहीं है। राजा प्रजा जो चाहे धरे शीश ले जाए, पहले अपने सिर को उतार करके रखना पड़ता है, कभी इस कदम इस ओर कदम बढ़ता है। सिर को उतार के रखना, काट करके रखना नहीं। जो अहंकार भरा है इसे उतारो पहले। अगर तुम्हारे अंदर अकड़ है, तुम्हारा प्यार बना रहेगा। अरे यार हम इतनी कोशिश करते हैं, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। बैठ अपने घर में भी, प्यार रहेगा तुम्हारा। ये सिर के अंदर जो अभिमान भरा है इसे उतारना पड़ेगा पहले। अगर प्यार बढ़ाना चाहते हो तो बोलो हरि बोल। गलत कह रहा हूं? बड़ा समझता है अपने आप को यार, बड़ी अकड़ है इसमें। छोड़ो यार, अपने घर बैठने को। तू अपने घर सही है, हम अपने घर सही यार। आप कोशिश करें, हमने सोचा यार प्यार बना रहे, लेकिन ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अरे बोलना, एक दिन ये बात आएगी। सिर को उतार करके रखने का तात्पर्य, इसमें जो गंदगी बढ़ी है इसे निकाल करके रखो पहले। नजर इतनी गंदी है ना, इसकी सोच इतनी गंदी है यार, हमें तो इसको दोस्त कहने में शर्म आती है, अपना कहने में शर्म आती है। अरे बोल, ये जो गंदगी रखी है इसको उतारो। सिर उतारने का तात्पर्य ये नहीं कि गर्दन को काट करके नीचे डाल दो। इसमें जो अहंकार बढ़ा है इसे उतारो, इसमें जो गंदगी भरी है इसे उतारो, परदोष चिंतन जो भरा है इसे उतार दो। शर्म के मारे सिर कभी तुम्हारा नीचा नहीं होगा, गर्भ से सिर ऊंचा रहेगा। वरना याद रखना, प्यार बनाए रखना चाहते हो, मिलाप बनाए रखना चाहते हो, शंकाओं से बचना। कोई चीज समझ में ना आए, तुम्हें गलत लगे तो जिज्ञासा करना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम जानना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू नो। ये नहीं कि बताओ ऐसा यार ऐसा, ये तो गलत बात है, ये तो एकदम ऐसे बताओ। अरे बोल, चाहे धर्म के प्रति हो, परमात्मा के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, अपने माँ बाप के प्रति हो, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति हो, माँ बाप बच्चों के लिए एक दूसरे के प्रति हो, भाई भाई के लिए एक दूसरे के प्रति हो, एकदम शंका नहीं। कोई चीज सही ना लगे, समझ में ना आए, जिज्ञासा रखो। अरे बोल, क्योंकि शंका जहां भी आएगी प्यार नहीं रहेगा। ये प्यार की पहली बाधा है। समझ में आ गया? प्यार की पहली बाधा, जोर से बोलो, शंका। दूसरी बात जानना चाहोगे? अगर प्यार बनाए रखना चाहते हो तो जहां तुम्हारे स्वार्थ में बाधा आएगी तुम्हारा प्यार नहीं रह सकता, चाहे कितना भी। तुम्हारे स्वार्थ जब आड़े आ जाते हैं तब तुम्हारा प्यार खत्म होता है। स्वार्थ जब टकराते हैं, अपने निज हित टकराते हैं, तब तुम्हारा प्यार खत्म हो जाता है, कितना भी हो किसी के प्रति भी। एक क्षण, दुनिया की बात छोड़ो, भगवान के लिए भी, अरे कुछ नहीं, हम तो इतने दिन से उसका नाम ले रहे, क्या मिला फिर हमारे साथ ऐसा हो गया। रख दे रहे, काहे का भगवान, काहे का गुरु, सब खत्म। अरे हम तो मथुरा वृंदावन भी गए, हम तो वैष्णो देवी में भी गए, हम तो अजमेर शरीफ में भी गए, हम तो वहां पर भी गए, हम तो बद्रीनाथ केदारनाथ भी गए। दुनिया कहती है हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें अमृतसर में भी गए, हमें तो कुछ नहीं मिला, सब बेकार, सब बेकार। 2 दिन पहले तो जय हो जय हो जय हो। अब स्वार्थ टकराता है जहां, निज हित आड़े आता है जहां, मेरे मन के अनुकूल अगर न हुआ तो यार मेरा, जोर से बोलो ना, बड़ी उम्मीद थी अपने भैया से कि शादी में 20,000 देगा, देखो 5,000 देके चला गया। अरे उसके घर की क्या स्थिति तुम्हें मालूम है क्या? इस वक्त उसके पास है या नहीं तुम्हें मालूम है क्या? फिर भी कुछ लिया तो नहीं, 5,000 दिए ना तेरे को। लेकिन मेरे मन के अनुकूल, अरे कुछ नहीं, टाइम पे धोखा दे गया, हमें तो पूरी उम्मीद थी, अरे हमारा एंड टाइम पे बड़ी, हरी बोल, 5,000 मिलने की खुशी नहीं, उसके प्रति और प्यार उमड़ना कि देखो बेचारे ने कैसे अपनी घर गृहस्थी में से, महाराज जी को क्या चढ़ाना पड़ता है, महाराज जी को क्या अर्पण करना पड़ता है। आमतौर से लोग पूछते हैं क्या चढ़ाओगे मुझे? मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे मन में जो गलत चिंतन है
तुम्हारे जीवन में जो गलत बुराइयां हैं, गंदे व्यसन हैं, उनको ही चढ़ा जाओ, अपने जीवन को पवित्र करके ले जाओ, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और क्या दोगे? ये दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं। आज के संत, तथाकथित संत भिखारी बन गए होंगे। हरि चैतन्य श्रेणी में ना आया था, ना आ रहा है, ना आगे आएगा। खुले शब्दों में कह रहा हूं, प्यार तो देंगे ना, वो भी इतना दोगे तो इतना तुम्हें बदले में मिलता है, क्योंकि बंजर भूमि नहीं है। प्यार का एक बीज बोओगे तो अनंत गुना होकर के तुम्हें मिलेगा। क्या दोगे? मिलने की खुशी नहीं, मेरे मन के अनुरूप नहीं हुआ, बस फिर देखो, फिर काहे का भगवान, काहे का गुरु, काहे का बाप, काहे का भाई, काहे का दोस्त, सब बेकार। अपने स्वार्थ में जहां बाधा आ गई तो, अपना हित चिंतन जहां आड़े आ गया तो, कितना भी तुम्हारा गहरा प्यार हो, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। देखो क्यों? पूरी कथा नहीं कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा? जोर से बोलो ना, आ रहा है ना? अरे इतिहास को उठा के देखो। एक नमूना पेश करता हूं, एक नमूना। कंस और देवकी का बड़ा प्यार था आपस में। तुम जिसे कहते हो सगा भाई बहन, वो सगे भाई बहन नहीं, कजन्स थे। चचेरे तेहरे जो कहते हो ना, चचेरे तेहरे फुफेरे, पता नहीं क्या क्या कहते हो, हरी बोल। इसकी नॉलेज आपको ज्यादा होगी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल रहा, ये तुम बोल लेंगे। ये भाई बहन है। हर भाई चाहता है कि मेरी बहन का विवाह समय पर हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी का टाइम से विवाह हो। लेकिन प्यार निश्चित सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। प्यार के विभिन्न रूप हो सकते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग हो सकते हैं। हम एक मापदंड नहीं बना सकते, जो ऐसा कहता हो उसी का प्यार है, जो ऐसा नहीं कहता उसका प्यार नहीं है। ये भी प्यार करता था, लेकिन ये कहता था अगर इसकी शादी हो गई तो मैं इसके बिना कैसे रहूंगा, मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा, इसलिए इसकी शादी नहीं होने देता। एक अच्छी उम्र के बाद में देवकी का विवाह हुआ। वो भी तब हुआ जब कंस को अपना मित्र वर के रूप में वसुदेव मिला। कम से कम मैं भी आता जाता रहूंगा, जब भी कहूंगा ये मना नहीं करेगा, मैं बुला लिया करूंगा। अरे बोल प्यार। आज जिसे तुम प्यार कहते हो, अधिकांशतः मैं उसे प्यार नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारी सोच कहां तक है सुन लो। तुम स्वार्थ में संबंधों को प्यार कह उठते हो, जो नहीं है। वासना में संबंधों को प्यार कह उठते हो, जो प्यार नहीं है। किसी विशेष आकर्षण से जो मन में लगाव पैदा हो गया, उसे प्यार कह उठते हो, जो प्यार नहीं है। लगाव तो घर में रहते रहते, साथ रहते रहते कुत्ते से भी हो जाता है, जानवर से भी हो जाता है, नहीं होता? बोलो। उस जानवर को साथ रहता था, जो कुछ हो जाए, बच्चे 5-5, 10-10 दिन भोजन नहीं करते, कारण नहीं खाता। ये प्यार नहीं है, लगाव है। साथ रहते रहते हो सकता है, या किसी वजह से कोई आकर्षण, किसी का रूप अच्छा लगा, किसी की बातें अच्छी लगी, किसी का मजाक करना अच्छा लगा, किसी का ज्ञान अच्छा लगा, किसी की कोई बात अच्छी लगी, हमारे मन में आकर्षण पैदा हो गया, अट्रैक्शन आ गया, हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। वो प्यार नहीं है। हरि बोल। बहुत ऊंची स्थिति है प्यार। ये सचमुच प्यार करते थे, जो भाई बहन का प्यार कहा जा सके, ऐसा प्यार कंस के दिल में देवकी के लिए था। आज तो सगे संबंधों की भी हमने क्या हालत बनाई है, तुमसे छुपा नहीं, उस पर नहीं बोलूंगा। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से एक उम्र के बाद में विवाह होने दिया, वो भी अपने अनुरूप वर मिला तो। जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, उस कंस ने, जिसने अपने बाप तक को कारागार में डाल रखा था, उस कंस ने अपने हाथों से सारा विधि विधान से उसका विवाह कराया। और इतना ही नहीं, जब विदा होने लगी है तो आंखों में आंसू इस अभिमानी कंस के, क्योंकि प्यार में अकड़ नहीं रहती है। कहां गई वो अकड़, कहां गया वो प्यार? तो प्यार है। आंखों से आंसू आने लगे कंस के, उस जालिम कंस के, उस क्रूर कंस के, उस निर्दयी कंस के।
जो दूसरों को रोता देख करके खुश हुआ करता था, हा 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 ठाके मारा करता था, आज उसकी आंख में आंसू। और इतना ही नहीं, इतिहास उठा के देखिए, जब वो विदा होने लगी है तो रथ में जिसमें बैठी थी, रथवान को हटाया, तू हट जा, रथ में चला के कम से कम इतनी देर और देवकी का साथ रहेगा। सुना है ना, खुद रथ हाँक करके अभिमानी कंस जा रहा है आज। इसके बिना रहने की कल्पना नहीं करता है, इसके बिना जीने की कल्पना नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा उसका साथ चाहता है वो कंस। अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसके प्यार में तू इतना मगन हो रहा है, जानता है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अच्छा, तलवार निकाली, गर्दन पर रखी, मारने लगा उसे। मार ही देता, वो तो वसुदेव ने कहा, भैया तेरा विरोध देवकी से नहीं है, इसकी औलाद से है ना, हम औलाद तेरे को सौंपते रहेंगे, 8 औलाद पैदा करेंगे, 8 तेरे को सौंप देंगे, चाहे तू जिंदा रखना या मार देना, लेकिन इसको मारने की जरूरत नहीं। ज्ञान नहीं, युक्ति संगत ज्ञान, समय का व्यवहारिक ज्ञान वहां पर प्रस्तुत किया। तलवार वापस लौटी, कारागार में रखूंगा, मंजूर है। संतान पैदा होते ही मेरे हाथ में दे दोगे, मंजूर है। जान से भी मार दूं, मंजूर है। अरे बोल, मैं पूरा किस्सा नहीं सुना रहा, पूरी कथा नहीं सुना रहा, एक नमूना दे रहा हूं। चावल की हांडी में से एक चावल का दाना दिखा रहा हूं, उसी से सब चावल का अंदाज आ जाना चाहिए। कितना प्यार था इनका, लेकिन जब अपने स्वार्थ में बाधा आई, अपना हित चिंतन टकराया, मेरी मौत, इसकी औलाद, फिर नहीं छोड़ूंगा इसे। कहां गया वो प्यार? जब स्वार्थ अपना आड़े आएगा, अपना हित चिंतन आड़े आएगा, प्यार तुम्हारा कितना भी क्यों ना हो, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। चाहे किसी के प्रति भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो। बड़ा भगवान की जय जयकार करते हुए गए, इबादत गाह में गए, वहां पर गए, मंदिर में गए, तीर्थ पर गए, मन में था हमारा ये काम पूरा हो जाए, न हुआ तो अरे सब बेकार, अरे कुछ नहीं है, सब बेकार, कुछ नहीं, सब, अरे बोल, अरे कुछ नहीं। कहां वो प्यार, कहां नाम लेकर के आंखों में आंसू आते थे, कहां रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब घर में से मूर्तियां भी उठा के फेंक दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बुरा मत मानो। अगर तुम्हारे स्वार्थ पूरे न हो तो तुम्हारा प्यार, हरि बोल, तुम्हारी कामना पूरी ना हो तो तुम्हारा प्यार कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। मैं तो खुले शब्दों में कह रहा हूं, करोड़ों लोग तुम्हें मिल जाएंगे ये कहते हुए, विभिन्न दरों की छोड़ो कि इस दरबार पर आकर के भी हमें क्या नहीं मिला है, ये मिला है, वो मिला है। तुम भी विश्वास रखना, तुम्हें मिल सकता है, लेकिन खाली इतने के लिए करते हो तो तुम्हारा प्यार टिकेगा कोई गारंटी नहीं। अरे बोल, जोर से बोलो ना। ये अभिमान से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं विश्वास हमारा जहां होगा, श्रद्धा हमारी जहां होगी, हमें वहां से सब कुछ मिल सकता है। विश्वास और श्रद्धा जहां है वहां से हमें सब कुछ मिल जाएगा, और नहीं है तो सारी दुनिया में घूम लेना, तुम्हें कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान फल नहीं देता है, खुले शब्दों में कह रहा हूं, भगवान फल नहीं देता है, गुरु फल नहीं देता है, संत फल नहीं देता है, तीर्थ फल नहीं देते हैं, देवी देवता फल नहीं देते हैं। फल देता है हमारा विश्वास, जहां है वहां से सब कुछ मिलेगा, और नहीं है तो कहीं से कुछ मिलने वाला है। विचार कर ले। लेकिन स्वार्थ जहां आड़े आया, निज हित चिंतन जहां पर आया, प्यार तुम्हारा नहीं टिकेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर प्यार बनाए रखना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो तो इस बाधा से भी बचने की कोशिश करना, वरना नहीं रहेगा। तीसरी प्रमुख बाधा हमारे दिल में जो कपट आ जाता है, छल आ जाता है, छुपाव आ जाता है, दुराव आ जाता है, ये भी हमारे प्यार को खत्म करता है। आम जीवन में देख लो आप, एक दूसरे से कुछ छुपाए हम और बाद में उजागर हो, दिल को चोट पहुंचती है। अच्छा, ये इसने अपना समझा हमसे छुपाया। बोलो,
दिल में दरार आएगी कि नहीं आएगी? जोर से बोलो, आएगी ना? अच्छा, हमसे छुपाया ऐसा? सती और शंकर का कितना प्यार था। हाँ, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। अगस्त ऋषि की यहां कथा सुनने गए हैं, कैलाश से दक्षिण में, रामायण में पढ़ के देखना। तो भी सती को, अपनी पत्नी को साथ में लेके जा रहे हैं, लेकिन पूरी कथा नहीं सुना रहा, उसने छुपाया। रास्ते में जब श्री राम को देखा है, भगवान शंकर ने तो जय जयकार की, पार्वती के मन में शंका आई। ये हा सीते कहता हुआ, रोता बिलखता जाता हुआ भगवान, अरे बोलना, ये भगवान कैसे हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं है। पहले तो वो निर्गुण, अजन्मा, निराकार परमात्मा मानव बन के आएगा, एक इंसान बन के आएगा, और इंसान बन के आया भी तो जंगलों में भटकेगा, और जंगलों में भटक भी रहा है तो नारी के विरह में इतना दुखी होगा। एक आदमी से पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी देखी, इसकी क्या हालत है? रामायण के शब्दों में, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे पशुओं, हे पक्षियों, हे तालाबों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? अरे बोल, जो नारी के विरह में इतना व्याकुल है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे पति शंकर भी तो साक्षात भगवान है, ये कह रहे हैं तो झूठ नहीं होगा। चलो मान लेती हूं, इतने पर भी ये भगवान है, तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, इन्हें पता होना चाहिए। जो घट की जानता है, दुनिया की जानता है, क्या उसको ये पता नहीं कि मेरी सीता कहां है? अरे बोलो, मन में शंका आ गई। क्या आ गई? शंका आ गई। प्यार खत्म। मैं कथा पूरी नहीं सुना रहा हूं, रामायण में पढ़ लेना। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, ऐसी शंका मत करो। बोले नहीं, आपके कहने पर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, तो जाओ परीक्षा ले लो, लेकिन विचार पूर्वक परीक्षा लेना, गलत परीक्षा मत ले बैठना। लेकिन इसने क्या किया? जल्दीबाजी में सीता का रूप धारण कर लिया, आगे आगे अमर्यादित रूप से चलने लगी। ये सीता को खोज रहे हैं, अगर ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे, और नहीं तो खुश होके ओ रही सीता, ओ रही सीता, जानबूझ करके। लेकिन श्री राम कुछ कह ही नहीं रहे, वो व्याकुल होकर पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो फिर जानबूझ करके आगे आगे आती है। भगवान राम ने कहा ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, झट से बोलना शुरू किया, हे देवी, आप जंगल में अकेली, आपके पति भगवान शंकर कहां है? पानी पानी हो गई है, चक्कर आने लगे हैं, घबरा करके नीचे बैठ गई। जब नीचे बैठी, आंखें खोली तो उधर राम सीता, उधर राम सीता, उधर राम सीता, उधर राम सीता। अब जहां नजर आती है वही दिखाई दे रहा, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको गिलानी होती है, शर्म आती है, उससे अपराध हुआ है, गलती हुई है, मैंने परमात्मा की परीक्षा दी। एक घबरा करके वापस लौटने लगती है। जब वहां पहुंची, उदास होकर के पहुंची, भगवान शंकर ने पूछा, कहो सती, परीक्षा ली? रामायण के शब्दों में सुनो, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं, और जैसे आपने प्रणाम किया था, बोले उस तरह से ही मैंने चरणों में प्रणाम किया और वापिस आ गई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने आंखें बंद की, देखा, ओहो, झूठ, छुपाव, कपट, मुझसे प्यार खत्म। बोलो, सती से प्यार खत्म हो गया था या नहीं? अगर इतिहास जानते हो तो। अब बात करने को भी मन नहीं कर रहा है। ये वही सती है जिसके बिना रह नहीं पाते थे, और उसको देखने को भी मन नहीं कर रहा। भगवान शंकर, एक आम इंसान की बात छोड़िए आप, मैं तो ऊंचे से ऊंचा उदाहरण सुना रहा हूं आपको। जैसे तैसे वापिस आए, और आते ही समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्ष समाधि लगी। अरे बड़ी शंका करते हैं लोग, हालांकि समय होने वाला है, लेकिन मैं हल्का सा इशारा करूं। बड़ी शंका करते, 87,000 वर्ष, 10,000 वर्ष समाधि करी, ये करा वो करा। समाधि अवस्था में क्या होता है? श्वासों का निर्गमन रोक दिया जाता है, और हमारी आयु वर्षों में नहीं है, हमारी आयु दिनों में नहीं है, हमारी आयु महीनों में नहीं है, घंटों में नहीं है, मिनटों में नहीं है, श्वासों में। इतने श्वास लेने, जब श्वास ही रोक जाएंगे
व्यर्थ में श्वासों को नष्ट नहीं करेंगे तो उतनी आयु हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 1000 साल हो, 10,000 साल हो या 50,000 या लाखों वर्ष हो, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। विचार करिए, एक विज्ञान है, जब श्वासों को हम भोग विलास में जब तत्पर होते हैं हमारे श्वास ज्यादा नष्ट होते हैं, हम आयु कम कर रहे हैं। हम जब गुस्से में तमतमा करके बड़े बड़बड़ाते हैं और बोलते हैं हमारे श्वास तेज चलते हैं, फुफकारते हैं हम सांप की तरह, हमारे श्वास ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तुम अपनी उम्र को कम कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। गुरु महाराज की जो मैं नहीं चाहता हूं कि अपने अनमोल जीवन को यूं ही गंवाओ। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारी आयु को कम कर रही हैं, क्योंकि श्वास उन चीजों में तुम्हारे ज्यादा नष्ट होते हैं। बचाओ इन्हें। इतना समय तक ध्यान नहीं दिया, फिर उसे बड़ा उपेक्षा सी लगी। उसने कहा कुछ दिन मायके में हो आती हूं, ऊपर विमान देखे, वो चली गई वहां पर और वहां पर शंकर का निरादर देखा। शंकर जी ने मना भी किया था मत जाओ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो फिर आखिर में अपने आप को भस्म कर दिया है। ये हालत हुई सती की, भगवान शंकर की पत्नी की। इतिहास उठा करके ये उदाहरण हमारे सामने रखे जाते हैं। जब ऐसो के मन में भी जरा सा छुपाव, दुराव और शंका आ गई, उनका प्यार खत्म हो गया, तो तुम इन चीजों को बीच में लाओगे, तुम्हारा प्यार टिकेगा इस ब्रह्म में मत रहे। तुम्हारा प्यार नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इन उदाहरणों पर शंका मत करना, ये तो तुम्हारे सामने एक नमूने रखे जाते हैं। जब ऐसों के साथ ऐसा हुआ तो तुम हरि बोल प्यार बनाए रखना अपना। पैदा करने में बहुत टाइम लगता है, बरकरार करने में बहुत समय लगता है, खत्म करने में एक क्षण लगता है। एक क्षण में खत्म हो जाता है। और एक बार अगर जरा सी भी कमी आ गई तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटका, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। एक बार ये प्यार का धागा अगर टूट गया तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ा भी तो गांठ आ जाएगी। वैसा प्यार जो था वो दोबारा से पैदा होने वाला नहीं। अब अच्छी बात भी कोई करता है तो हमें बुरी लगती है, सही बात भी करता है तो गलत लगती है, सीधी बात भी कोई करता है तो उल्टी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ऐसा आ चुका है। कभी नोट करना, अगर तुम्हारे मन में आ जाए फलाना आदमी मेरा मजाक उड़ाता है, अब वो अगर तुम्हारी बड़ाई भी करेगा तो तुम्हें लगेगा शायद मजाक तो नहीं उड़ा, सामने वाले मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में आ जाएगा ऐसे। परमात्मा करे हमारा सबका प्यार बना रहे, घर में, परिवार में, नगर में, गांव में, शहर में, सारे वतन में, सारी दुनिया में प्यार, एकता, सद्भाव निरंतर बढ़ता जाए। वैर विरोध, वैमनस्यता, घृणा, ईर्षा, राग खत्म हो। ये कामना है मेरी, लेकिन पूरी होगी ये तुम्हारे पर निर्भर करता है, नहीं होगी ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। परमात्मा करे मेरी ये कामना पूरी हो, क्योंकि आप इसमें सहयोग देने वाले हो, मुझे इतना विश्वास। सुखी बसे संसार सब सुखी, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो, मेरी पूर्ण हो। हाथों पर उठा के बोलेंगे मेरे साथ, विद्या बुद्धि धन धान्य से, विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, वंचित रहे न, यह अभिलाषा हे प्रभु, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो, मेरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
सन्तु निरामया सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित्। उससे मांगो, अपना ही नहीं सारी दुनिया का भला मांगो। दुनिया से तो मांगना और संत से, गुरु से और प्रभु से मांगना, शब्द मांगना ही है, लेकिन फर्क देखना, दुनिया से मांगना और संत से, गुरु से और प्रभु से मांगना। तेरे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी। मांगो भी तो खाली स्वार्थी होकर के अपने लिए मत मांगना। जैसे कबीर ने कहा था ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबकी मांगे, तुम्हारा भी भला हो, इतना मुझे विश्वास है। और मैं सुन रहा था यहां आने से पहले, मेरे भाई कल के प्रवचन का सारांश यहां सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कागज पर भी नोट करना, अपने मस्तिष्क में भी नोट करना, अपने दिल में भी नोट करना, जीवन की नोटबुक में नोट करना, और खाली नोट मत करना, अपने जीवन में उतार लेना। देखो भी क्या होता है। ये बातें कोरी कथा नहीं है, वो ठीक कह रहे थे। इन 3 दिन में अगर 3 बात भी तुमने पकड़ ली ना, क्या आनंद आएगा। मैं वहां बैठा बैठा भी सुन रहा था, अरे बोलो, एक अंश भी अपने जीवन में उतार लिया, जीवन का नक्शा ही कुछ और हो जाए, ये प्रभु से ही कामना करता हूं और आप सबका आवाहन करता हूं। इसी के साथ समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम राम राम हरि बोल। एक बार जोर से हरि बोल। मान रे बंदे झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे,
झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, वो तेरा जो जपले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू। माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू। तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, और मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू, मत कर तू, मत कर तू अभिमान। हरि बोल, हरि बोल, हाथ उठा के नजर आ, और जोर से, और जोर से। हरि भ्रम मत करना, खाली महाराज जी का नाम नहीं है, ये मेरे प्रभु का नाम है। और हरि अगर वैसे भी देखें तो एक खाली संकुचित दायरे का भाव नहीं है। खेती हरी हो तो सबको अच्छी लगती है, सूख जाए तो हरी देखो। हरियाली जिस दिन दुनिया में खत्म हो गई, मैं दुनिया में बचेगी इस बात की गारंटी नहीं देता। हरी बोल, हरी बोल। और कोई कई बार मजाक उड़ाने में कह दे, क्यों हरी के लाल बोलना है, पीली बोलना है। अगर थोड़ी भी जानकारी रखते हो तो शहरों में बत्तियां होती हैं, चौराहों पर बत्तियां होती हैं, लाल बत्ती रोकती है, स्टॉप की है, पीली देखो, और हरी कहती है चलो रुको मत, हरी बोल, हरी बोल, ये तुम्हें आगे बढ़ने की राह देती है, आगे बढ़ाती है, बढ़ोगे। जो तुम्हें नाम अच्छा लेता है वो लेते रहना,
लेकिन हरि बोल से भी संकोच मत करो। राम कहते हो राम ही कहते रहना, कोई फर्क नहीं है। कृष्ण कहते हो कृष्ण कहना, दुर्गा कहते हो दुर्गा कहना, अल्लाह कहते हो अल्लाह ही कहना, वाहेगुरु कहते हो वाहेगुरु कहना, खुदा कहते हो खुदा कहना। जब आपने खुद स्वीकार किया है कि मम्मी में, माताजी में, बोई में, ईजा में, बा में, अम्मी में शब्दों का फर्क हो सकता है, लहजा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब एक के ही नाम है, तो ये भी सब उसी के नाम है। अब इस समय हरि बोल कहा जा रहा है तो बोलो ना आप जोर से, जोर से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका उत्साह, आपकी श्रद्धा का अनूठा दर्शन जो कल से ही यहाँ में कर रहा हूं, और कल से ही नहीं हमेशा से करता रहा हूं, जिसके कारण यहाँ खींचा हुआ आया हूं, सराहनीय है। अच्छा जी, एक भजन हो। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से। लेकिन हाथ ऊंचे करके देखो, एक्सरसाइज ही हो जाएगी, कोई अलग से कसरत नहीं कराने की आवश्यकता। एक पंथ कई लाभ, हरि बोल। हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हरि से लगा बैठे जो होगा, जो होगा, जो होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हरि से लगा बैठे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया कि अब पर्दा हटा बैठे, कि अब पर्दा हटा बैठे जो होगा, लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे जो होगा, जो होगा, जो होगा, जो होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हरि से लगा बैठे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था, शर्म अब बेच बैठे जो होगा, शर्म अब बेच बैठे जो होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा, जो होगा, जो होगा, जो होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे। तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा दिल टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से कि अब जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, कि अब जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे जो होगा, हरि से लगा बैठे होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
होगा जो होगा जो होगा देखा जाएगा। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या, तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना, तेरा तेरा क्या अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पर समय अभाव के कारण विराम, आरती में सब अपने अपने स्थान पर।